सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूपीएससी प्री में इकोनॉमी के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उन पर हम खुल के चर्चा करेंगे। थीम देखेंगे उनकी, कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज आपको देखने हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये रहता है, मैसेज कमेंट में ये देखने को मिलता है कि इकोनॉमी के लिए कौन से रिसोर्सेज हम फॉलो करें। तो इन सब चीज़ों पर आज खुल के चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। तो उससे मुझे आसानी होगी आपके लिए इसी टाइप की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इससे पहले भी हम इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन जो आपके मन में रहते हैं उनका यहाँ पे जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन आप देखते हो हर साल। जैसे आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा कि इकोनॉमी के लगभग हर साल 15+ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एवरेज मानो कि 15 क्वेश्चन आराम से इसके देखने को मिलते हैं। और जैसे 2023 की बात करें तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिए कोर इकोनॉमी के जो क्वेश्चन लिए, बाकी जो करंट अफेयर के या जो योजनाओं के क्वेश्चन शामिल नहीं किए इसमें। ठीक है, वो हम पहले करंट अफेयर में देख चुके हैं, या कुछ क्वेश्चन हम ज्योग्राफी में देख चुके हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले। तो यहाँ पे इकोनॉमी वाले क्वेश्चन है। 2022 में 16 क्वेश्चन है और 2021 में 13 क्वेश्चन है। तो लगभग आप मान के चलो 15 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे यदि आपने इकोनॉमी सही से पढ़ लिया। और इसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज की भी नीड नहीं है। एक दो रिसोर्सेज पर हम बात करेंगे जो मैंने फॉलो किए थे, जिससे मेरा 4 बार प्री निकला था। और जैसे इकोनॉमी को लेकर जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने एक रिसोर्सेज मोटे तौर पर फॉलो किया था और मेरे लगभग क्वेश्चन वहाँ से बन गए थे। तो वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, इकोनॉमी एक बड़ा मतलब आप कह सकते हो प्रीलिम्स में एक बड़ी भूमिका निभाता है और मेंस में भी इकोनॉमी का बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सबसे पहले इसमें लेते हैं थीम एनालिसिस की बात करें तो पढ़ते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसमें सबसे पहले किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है। आप ये तो देखोगे ना 5-10 साल के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कोर एरिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, बैंकिंग और फाइनेंस वाला है। और ये सबसे बड़ा इसमें इकोनॉमी में देखना कई बार तो 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं इसी टॉपिक से, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है। बैंकिंग यानी आरबीआई से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बैंकों का सिस्टम है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंक रेट है, कई बार आपने देखा है। ठीक है, तो 2023 की बात करें तो इसके अंदर वही देखना, लगभग 3 क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन आए। और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए 2023 में, 2022 में भी 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिले, किसके, बैंकिंग सिस्टम के। जैसे 2023 की बात करें तो यहाँ पे जो ब्याज दर वाला क्वेश्चन है, आरबीआई की जो पॉलिसीज है, लगभग आप कह सकते हो आरबीआई की जो भी चीज़ें, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, वो भी आरबीआई का एक टूल है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये काफ़ी चर्चा में रहा था करंट अफेयर में। तो आप इकोनॉमी के क्वेश्चन देखोगे तो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे जो हमें प्रभावित करते हैं, हमारी जो व्यवहारिक जीवन है उसको प्रभावित करते हैं। तो याद रखना ये सेक्शन सबसे बड़ा है, यदि इसमें शामिल करें बैंकिंग और फाइनेंस को आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। ठीक है, और बेसिक जो आप चीज़ें पढ़ोगे उससे आपका कवर हो जाएगा। जैसे हम रिसोर्सेज की बात करें तो जो मुंडाल सर के आप वीडियो देखते हो ना, मैंने चारों प्री में कॉमन, जैसे मेरा निकला था, चार प्री निकले थे। कई बार हालांकि मैं प्री में फेल भी हुआ हूँ पहले। ठीक है, और लेकिन जो 4 प्री निकले थे उसके अंदर इकोनॉमी में जो मैंने फॉलो किया था, मुंडाल सर के वीडियो देखे थे। ठीक है, पहले यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलते थे, और जैसे आजकल तो चलो वो अनअकैडमी पढ़ाते हैं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनके मन में एक क्वेश्चन होगा कहाँ से पढ़ें। तो जैसे एक काम कर सकते हो, मुंडाल सर के यूट्यूब पर जो 2017-18 के जो वीडियो, लेटेस्ट वीडियो पढ़ाए गए थे 17-18 के आसपास देखना, उनको देख के आप, जो मुंडाल सर अनअकैडमी पे फ्री में पढ़ाते हैं, विन 21, 23, 24 आ जाएगी, विन सीरीज चलती है उनकी, उसमें वो अपडेट करते हैं, है ना। तो बिल्कुल फ्री में पढ़ना हो आपको तो ऐसा कर सकते हो कि उनके यूट्यूब पर जो 2018-19 के आसपास देखना कोई सीरीज पढ़ाई है उनकी, और अपडेट कर लेना यहाँ से, कहाँ से, जो अनअकैडमी पे विन 24 लाएंगे इस बार, है ना, वहाँ से अपडेट कर लेना। और एक 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है ना, वो देख लेना। 2 रिसोर्सेज काफ़ी हैं। इसके अलावा आप मुझे पूछोगे किसी कोचिंग के नोट्स या कुछ और, तो वो मैंने नहीं पढ़े। हाँ, करंट अफेयर जो हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में, वो चीज़ें बहुत काम आती है, क्योंकि इकोनॉमी की क्वेश्चन की आप देखोगे रेंज, उसमें स्टैटिक के अलावा जो करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें चर्चा में रहती है। हालांकि वो मुंडाल सर के इन नोट्स वीडियो से भी हो जाएगी। ठीक है, और मुंडाल सर के जो नोट्स हैं वो मार्केट में मिलते हैं, यदि आप आसानी से अंग्रेजी समझ लेते हो तो मार्केट में आराम से मिलते हैं। हिंदी मीडियम में उनके शायद नोट्स मुझे नहीं पता आते नहीं आते, लेकिन जो वीडियो देखे थे उनसे काम बन जाता है। ठीक है, मेरा रिसोर्सेज यही है, क्योंकि एक क्वेश्चन सबसे बड़ा आपका ये आ रहा था कि इकोनॉमी में क्या पढ़े। बाकी आप जिस कोचिंग को पढ़ रहे हो या कोई नोट्स फॉलो कर रहे हो, कोई किताब फॉलो कर रहे हो, आप कर सकते हो। मैंने अपने रिसोर्सेज बताए और उस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो रिसोर्सेज बहुत बढ़िया हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही हैं। क्योंकि आप है ना 4-5 और किताबें पढ़ोगे, 4-5 कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे, उससे अच्छा एक पढ़ो,
ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी है। कई बच्चे बोलते हैं सर उनके वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा उनका कंटेंट है। तो मुझे ये लगता है कि मल्टीपल रिसोर्सेज की बजाय एक ऐसा रिसोर्स है जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्यों ना आप वही फॉलो करो, यही सही सच्चाई है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज की बात कर ली हमने। पहला वाला बैंकिंग और फाइनेंस। ठीक है, तो बैंकिंग और फाइनेंस में हम जानते हैं लगातार यही बैंक रेट से लेकर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उनको लेकर क्वेश्चन आते रहते हैं। आरबीआई कैसे मतलब बैंकों का बैंक है, कैसे मैनेज करता है चीज़ों को लेकर, मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करता है, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं। 2023 में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए 3 क्वेश्चन। ठीक है, और 2022 की बात करें तो फिर से देखो आरबीआई इंटरेस्ट रेट है, ये तो हर साल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो आया है, ये पहले रिपीट वाला क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट पे होते हैं। एक तो कौन से रिपीट होते हैं, जो जितनी भी ब्याज दर है वो कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्याज दरों का कैसे मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो बना था पहले उस समय, दोबारा रिपीट हुआ है 2022 में। इसका मतलब एसजीटी क्वेश्चन रिपीट होता है। और फिर कैसे मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है, ये तो हर साल देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। जो आरबीआई के आपने देखे ना, क्वांटिटी और क्वालिटी, जो उनके टूल होते हैं, कैसे आरबीआई अपने टूल का इस्तेमाल करता है महंगाई को या आप कह सकते हो जो मंदी है उनसे निपटने के लिए। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकल वाले हैं। ठीक है, 2022 में भी क्वेश्चन की रेंज देख ली आपने। इसके अलावा 2021 में आप क्वेश्चन देखोगे तो आरबीआई गवर्नर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है। ठीक है, इकोनॉमिक जो रिसेशन है, बैंक रेट, फिर से वही क्वेश्चन है। ये तो रिपीट थीम है आपकी, बैंक रेट और जो आरबीआई से जुड़ी चीज़ें हैं वो तो रिपीट वाली है। मनी मल्टीप्लायर है, ये रिपीट है दोबारा, ये पहले भी आ चुका था। अब जिन बच्चों ने ये 2021 में गलत किया तो 2018 या 19 देखेंगे कब आया था क्वेश्चन, रिपीट है ये मनी मल्टीप्लायर वाला। बॉन्ड यील्ड वाला भी कई बार चर्चा में रहता है। यूएस फेड आपने देखा होगा ना, कई बार जो यूएस की केंद्रीय बैंक है वो भी अपनी ब्याज दर घटाती बढ़ाती रहती है, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और आरबीआई से जुड़ा हुआ फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी आरबीआई किस प्रकार जो अंतिम उदारता जिसको बोलते हैं उसकी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक के कई क्वेश्चन पहले भी आए हैं, ये भी एक अच्छी थीम है, बैंकों से जुड़ी हुई आप देखना इसको। इसके अलावा 2020 में देखें तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट है, नॉन फाइनेंशियल जो डेट है। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है। लगातार इस थीम से एक चीज़ तो पता लग गया होगा आपको, बड़ी थीम है। यहाँ से क्वेश्चन देखो कितने, 2020 में 6 क्वेश्चन है और 2021 में कितने क्वेश्चन है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये थीम बहुत बड़ी है, यहाँ मतलब 5-6 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो हर साल देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो किन चीज़ों को वरीयता देंगे कि जो बैंकिंग सिस्टम है काफ़ी बड़ा है। यदि करंट अफेयर में भी बैंकिंग सिस्टम को लेकर कुछ भी चर्चा में रहा, आजकल काफ़ी आयात निर्यात में लेकर कई चीज़ें हो रही है ना, बैंकिंग से जुड़ी हुई। अपनी मुद्रा में हम आजकल आयात निर्यात कर सकते हैं, कौन सी बैंकों के साथ हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो ये करंट जो आप कह सकते हो बैंकों से जुड़ी चीज़ें, उनको भी देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएंगे, और इसमें ये रहता है कि 2-3 साल में जो चीज़ें चर्चा में रहती है उनके क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। आगे देखते हैं 2019 में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये आपका थीम बन जाता है, आपको पढ़ते समय इन चीज़ों को देखना होता है। जैसे 2019 में लीड बैंक का क्वेश्चन था एक, और इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो 2019 में था, दोबारा कहाँ 22 में आ गया। इसके अलावा जो मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन है, ये फिर यहाँ था पहले 19 में, फिर दोबारा रिपीट हुआ है। तो मतलब क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, थीम तो रिपीट है ही, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका मतलब जो यूपीसी की पीवाई क्यू है ना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं कि एटलीस्ट 5 साल के जो पीवाई क्यू है ना, उनको खुद समझ लो, ढंग से आप पढ़ लो। आप जानते हो पीवाई की हमारी एक बुक भी आई थी है ना, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, अभी हमने ई बुक भी उसके लॉन्च कर दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, और मार्केट में मिल रही है अपनी किताब, जो बहुत ही शानदार किताब है। ठीक है, पीवाई क्यू को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे एक और इनिशिएटिव जो हमारी है उसके बारे में बताऊंगा एक बार। हमने एक यूपीसी प्री के लिए क्या है, एक छोटा सा मतलब एक वीडियो कोर्स भी लॉन्च किया है, स्मार्ट वीडियो कोर्स है, और इसमें मेंटरशिप भी, यानी हम 7 दिन में उसमें लाइव भी आते हैं बच्चों की जो व्यवहारिक समस्या होती है उसमें पढ़ाते नहीं है, बच्चों की बहुत छोटी छोटी समस्या होती है। उनका कई बार होता है कि कई सारी समस्या चलती है उनके साथ में, तो हम 5-7 दिन में कोशिश करते हैं एक लाइव सेशन की। हालांकि ये पहले नहीं था लाइव सेशन, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि हम ऐसा करें, और हमने एक स्मार्ट कोर्स में किया है। इसमें जीएस के जो 5 साल के पेपर है, पूरे क्वेश्चन है 5 साल के, सभी टॉपिक के 3 टीचर ने इसमें पढ़ाया है। इसमें 82 वीडियो हमने रिकॉर्ड किए, 50 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट है इसमें, और साथ में बहुत सारा कंटेंट जो है ना, आप मान के चलो 1500 से 2000 रुपये का कंटेंट हम फ्री में देंगे। बहुत सारा मैं नया नया कंटेंट बनाता रहता हूँ, खुद भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ अभी बहुत सारी, तो ऐसी चीज़ें हमने इसमें की है। डेली एमसीक्यू भी वहाँ पे लगते रहते हैं। ठीक है, अच्छे खासे नोट्स है, तो आप देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि इसके बारे में कभी बताऊं, तो आज अच्छा मौका था वीडियो के बीच में। ज्वाइन करने के लिए आपको ये यहाँ पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो ना। इसकी छोटी सी फीस है 1500 रुपये ओनली, 1500 रुपये ही रखेंगे हम। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं अभी है ना, और ये एक ग्रुप है। ठीक है, मेंटरशिप का आप कह सकते हो, एक छोटा सा ग्रुप बनाए हैं, कोशिश करना, देखना आपको अच्छा लगे तो।
तो जो थीम एनालिसिस हम कर रहे थे उसमें सेकंड जो थीम है ये इंपॉर्टेंट थीम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली। इसमें हम आयात निर्यात को भी शामिल कर सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही है। अभी देखना आप भारतीय रुपये कितना गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, उसके कारण क्या है, ये देखना जरूरी है। और साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी भारत से वस्तुओं का, आप चाहे आप वस्तुओं का कह सकते हो या जो फसल है, या हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं, तेल का आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, खाद्य तेल और ईंधन तेल का, आप जानते हो। तो ये सब किस में आता है, कि इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसमें एफडीआई वगैरह सब इसमें आता है। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये, इसके भी क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 2023 में इस थीम से एक क्वेश्चन आया, इंडिया एक्सपोर्ट का भी क्वेश्चन आया। और 2022 में देखें तो इसमें जो एक्सचेंज रेट को लेकर नीर और रीर चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे फॉरेन, इसके ई कॉमर्स जो है उसको, ये करंट अफेयर में चर्चा में था। और यूएस फेड के, और जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग है हमारी, ठीक है, उसको लेकर क्वेश्चन आया था। तो 2022 में इसके 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थीम बड़ी है। हो सकता है 23 में कम आए, लेकिन दोबारा क्वेश्चन इसके बड़े बनेंगे, क्योंकि एफडीआई से लेकर आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपने पढ़ा होगा, चालू खाता और पूंजीगत खाता। चालू खाते में क्या आता है, गुड्स और सर्विस आती है। सर्विस में क्या क्या आता है, रेमिटेंस आपने देखा होगा सर्विस में। ठीक है, इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में एफडीआई आता है, जो ईसीबी उसमें आता है, बहुत सारी चीज़ें। कई बार तो सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया, जो चार्ट होता है ना, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का चार्ट होता है। ठीक है, इसमें कई बार चालू खाता का घाटा आपने सुना होगा ना, जो करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके बारे में सुना होगा। कई क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थीम आपकी, इसको देखना बहुत जरूरी, इसको समझना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 में देखोगे तो आप 2 क्वेश्चन थे, एफडीआई से लेकर क्वेश्चन था, एक करेंसी का क्वेश्चन है। और 20 के अंदर काफ़ी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। देखो बड़ी थीम है ये, यदि 5 सालों में आप देखो, ये 2 थीम बड़ी है, पहले वाली बैंकिंग वाली और सेकंड बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली थीम बड़ी थीम है, याद रखना इस बात को। तो हर साल क्वेश्चन किस टाइप के देखने को मिलेंगे आपको, जैसे इसमें 2020 में आप देखोगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में है, एफडीआई के बारे में क्वेश्चन वहाँ पे है। ठीक है, भारत के अन्य देशों के साथ जो ट्रेड हो रहा है, जैसे इसमें ये जो क्वेश्चन आया था, इसमें भारत का नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की स्टेटमेंट दे रखे थे उसमें। तो थोड़ा सा देखना कि भारत का किन देशों के साथ आयात निर्यात हो रहा है। ठीक है, 2019 में भी 5 क्वेश्चन है, और इसमें भी जो बाहरी जो हमारा कितना ऋण है, करेंसी को लेकर क्वेश्चन है, जो आप कह सकते हो एफडीआई और एफपीआई वाला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी वाला जो क्वेश्चन है, कि हमारी इकोनॉमी कितनी मतलब है अभी हो गई है। इसके अलावा तीसरी जो थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है, ये भी अच्छी थीम है, जीडीपी और इन्फ्लेशन वाली। ठीक है, जीडीपी और इन्फ्लेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा सामान्य जो जीडीपी समझना मुश्किल काम होता है, लेकिन जैसे इसको आप वीडियो में देखोगे, मुन्नाल सर वाली वीडियो में देखोगे, आप आराम से जीडीपी समझ सकते हो। इन्फ्लेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वाले हैं, और ये जोड़ के आता है किसके साथ, बैंकिंग सिस्टम के साथ में, कैसे महंगाई को कंट्रोल करेंगे, कैसे जो मंदी है मतलब उसको दूर करेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम से जोड़ के इसके क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल वाले आते हैं। ठीक है, तो जो 2022 में आप देखोगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। कौन सा, एक तो इन्फ्लेशन इंडेक्स वाला बॉन्ड वाला है। ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट में भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन देखोगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से इन्फ्लेशनरी जो इफेक्ट हो सकते हैं, WPI CPI वाला क्वेश्चन है 2020 में। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसलिए रखा कि ताकि आपको चीज़ें मैं समझा पाऊँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, बच्चे देखते नहीं है। ठीक है, तो मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि जब आप पढ़ते हो ना, तो इस एंगल से पढ़ने की कोशिश करना, ताकि आपका कोर एरिया ना समझ में आने लग जाए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई बैंक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, इनके क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये IR में भी देखने को मिलते हैं, और इकोनॉमिक्स में भी इनको लेकर क्वेश्चन आता है। WTO को कई बार आता है कि ये किसका है, जैसे विशेषकर ट्रिम्स है, और इसका जो IMF है, जो गोल्ड ट्रांच है। ठीक है, इसके अलावा IMF की कोई मतलब रिपोर्ट हो सकती है, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट हो सकती है, उसको लेकर क्वेश्चन इसमें लगातार बने हुए हैं। ठीक है, G20 का हो सकता है, इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन बने कोई। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कम आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिमांड सप्लाई से लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं, कम मात्रा में होते हैं, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप देखोगे, मुन्नाल सर के जो वीडियो देखोगे, उसमें 1-2 वीडियो आपको शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स पर देखने को मिल जाए, लेकिन इसको लेकर ज़्यादा घबराना नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सामान्य प्रैक्टिकल अनुभव से भी इनको किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं, इनको आप सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कह सकते हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस के क्वेश्चन बनते हैं। एग्रीकल्चर के इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, जैसे आप देखोगे 2023 के अंदर यहाँ पे स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड है, MSME का क्वेश्चन इंडस्ट्री का है। और इसके अलावा जैसे 2022 में देखोगे, रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी है, इसको आप उसमें भी ले जा सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कई बार पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और इसके अलावा 2020 में आप देखोगे MSP के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, MSP सब्सिडी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कृषि ऋण है, KCC वगैरह, वो भी इनके साथ काफ़ी जुड़े हैं। तो MSP सब्सिडी एक एग्रीकल्चर वाले अच्छे टॉपिक है, उनको आप जरूर देखना।
जो ये भी अच्छा है। इसके अलावा जैसे जो फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, एक्सचेंज है, इनके भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में ज़्यादा नहीं रहते हैं। करंट में कुछ चीज़ें चर्चा में ज़्यादा रहती है, जैसे इनविट्स आ गया था एक बार, कार्बन मार्केट आया था। इसके अलावा जैसे कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह स्टॉक है, ठीक है, इनको लेकर ये बीटा वाला लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, ये करंट अफेयर में चर्चा में रहता, ठीक है, तो इनको आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा बॉन्ड्स को लेकर क्वेश्चन है 22 में, 2021 ट्रेजरी बिल, ये टॉपिक भी अच्छा है, मतलब जहाँ से निवेश की बातें हम सीखते हैं, ठीक है, उनको भी देखना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को भी एक अलग से हमने थीम दी है, ठीक है, यहाँ पे किस क्षेत्र में किस टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है, और नॉन फंजिबल जो टोकन्स है उनको लेकर क्वेश्चन आया था एक बार। कॉमर्शियल जो पेपर है ये काफ़ी आ जाते हैं, ये भी मतलब मोनाल सर के वीडियो में अच्छे खासे से वहाँ पे चीज़ें कवर की गई है, तो उनको देख सकते हो। कई बार जैसे कुछ फाइनेंशियल जो वित्तीय जो संस्थान है, कमीशन है, आयोग, उनके क्वेश्चन आ सकते हैं। विशेषकर एक इसमें टॉप पर रहता है, कौन सा, जो वित्त आयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें चर्चा में रहती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी मतलब जैसे कुछ रेटिंग एजेंसी है भारत के अंदर, कौन इनको कंट्रोल करता है, उनके क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थानों को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये भी कई बार जैसे फाइनेंशियल जो वित्तीय जो समावेश क्या बोलते हैं इसको, वित्तीय समावेशन, हाँ, तो वित्तीय समावेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम आ सकती है इसमें, पीएम जनधन पहले क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं, या 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आया था, कब आया था, 2019 में आया था। तो ये पीडीएफ आपको काफ़ी हेल्प कर देगी। ये पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो एनालिसिस करना आपको, इससे आप सीख जाओगे, ठीक है। और ये बजटिंग वाला भी अच्छा है, फिजिकल पॉलिसी का है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने राजकोषीय घाटा, प्राइमरी घाटा, ये कई पढ़े होंगे। जब बजट आता है तो कई बार चीज़ें चर्चा में रहती है ना, तो इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ब्लैक मनी का था इसमें, कि कैसे हमारे जो राजकोषीय चीज़ें हैं उनको प्रभावित करता है नेगेटिव तौर पे, या जो भी चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। रोजगारों को लेकर, गरीबी को लेकर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन 2020 में आया था, जो आर्थिक उदारीकरण हुआ था 1991 के बाद में, तो इसको लेकर हमारे देश में कैसे श्रम सुधार या रोजगारों को लेकर क्या चीज़ें चल रही थी, उसका एक क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। लेकिन इनके आप थीम देख रहे हो ना, थीम में ये क्वेश्चन कम है। मोटी थीम कौन सी है, यदि हम मोटी 2-3 बड़ी थीम की बात करें, तो एक थीम होगी आपकी बैंकिंग सेक्टर वाली होगी, दूसरा आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली है वो बड़ी थीम है, तीसरा आपका जो फिजिकल पॉलिसी है उसको लेकर आप देख सकते हो, एक जो इन्फ्लेशन से लेकर चीज़ें हैं, मुद्रास्फीति, मंदी, इनको लेकर है, जो करेंसी चीज़ें चल रही है भी है ना, ये मोटी थीम है आपकी। बाकी वित्तीय समावेशन, ये तो गवर्नमेंट स्कीम, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन जो कोर इकोनॉमी है उनको थोड़ा देखना, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये क्या होता है, कैसी चीज़ें आपस में जुड़ी रहती है। बहुत आसान, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको लगा भी होगा कि यार ऐसे पढ़ते हैं तो काम अपना आसान हो जाएगा। 15 में से 10 क्वेश्चन की बड़ी रेंज हमें पता लग गई, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। और तो ये आज का वीडियो है। लास्ट में जो हमने अपने मेंटरशिप सेशन इनकी बात की थी, इसमें मेनली क्या है, इसमें वीडियो एनालिसिस हमने करवा दिया है, जो वीडियो रिकॉर्ड करके हमने डाल दिए हैं, ठीक है। 82 वीडियो उसमें है, लगभग 50 घंटे का, यानी जितने भी इसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, जो भी हमारी प्रीलिम्स के जो 5 साल के क्वेश्चन है, लगभग 500 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने कर दिया है। सीसेट के जो पैसेज की वीडियो अभी मैं इस पर अपलोड करूँगा, और कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छी टिप्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो आप देखना, आपका मन हो तो, सीरियस एस्पिरेंट हो तो ही देखना, फालतू में तो टाइम खराब मत करना, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए। यदि पहुँचे हो यहाँ तक तो कमेंट करके जरूर बताना कि एनालिसिस किस तरह गया है। और मेरा एक और चीज़ इसमें मानना है कि ऐसा एनालिसिस आप कर लेते हो, प्री और मेंस का ऐसा ही एनालिसिस आप अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका कर लेते हो, तो आराम से सेल्फ स्टडी के माध्यम से बिना ज़्यादा टाइम खराब किए भी आप आसानी से यूपीएससी निकाल सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।